हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को हिंदी सब्जेक्ट के जो एक एक नंबर का प्रश्न है उसका उत्तर बता देता हूँ, तो मैच कर लेना। ठीक है, तो चलो देखो। पहला जो प्रश्न है ये है, विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र जो है वो भारत है। ठीक है। घुघुआ शब्द का उपयोग उल्लू के लिए किया जाता है। गीसा ने अंतिम विदाई में अपनी गुरु माँ को भेंट के रूप में दिया तरबूज। ठीक है, तो ये सब पता होगा ना आप लोगों को, ये आसानी से बन भी गया होगा। एकदम सरल सरल आया आप लोगों का एग्जाम में, जितने भी प्रश्न है सरल है। इसके बाद देखो अगला, गृह प्रवेश में समास है, सभी को पता है तत्पुरुष समास है। एक था पेड़ एक था ठूठ, ये जो प्रश्न है इसे मैंने बताया था ना, मकान आएगा। देखो बहुत सारे प्रश्न जो आपका अभी एग्जाम में आए हैं ना, जो एक एक नंबर का बताया था, उसमें से मैंने पहले ही कहा था दो तीन प्रश्न तो जो आम तौर पे जो आदर्श होता है, आदर्श और नवबोध का है ना, और मॉडल पेपर होता है जो प्रबोध का, उससे आता ही है। तो मैंने प्रबोध से बताया था, दो तीन प्रश्न ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके बाद देखो ये कोल्लार वाला भी फंसा है, जो मैंने बताया था कोल्लार के खार कर्नाटक वाला, है ना। दो तीन को तो मैं एकदम फिक्स बता दिया था कि ये आने वाला है। देखो, दृष्टि का धुंधला दूर करने के लिए खालिस्तान अर्क डाला जाता है, ये किसी न किसी सन में आया, मुझे याद नहीं आ रहा है इसका उत्तर क्या होगा। चलो इसको कमेंट में बताना, ठीक है, जिनको पता होगा कमेंट में बता दें। दूसरा तो पता है कोल्लार का जो है खान जो है कर्नाटक है, KGF पिक्चर जो है उसी से बना है ना, कोल्लार के खान पे। देखो माटी वाली कहानी की प्रमुख समस्या क्या था, विस्थापन, है ना, जगह को छोड़ के जाना को ही विस्थापन कहते हैं। तीसरा है, तीसरा हो गया। चौथा, RC प्रसाद सिंह को खालिस्तान कवि कहा जाता है, यौवन, यौवन का कवि कहा जाता है। तो क्या लेना है, यौवन का कवि। जिन्होंने यौवन का कवि लिया है उनका आंसर सही रहेगा। कृष्ण के गले में खालिस्तान माला सुशोभित हो रही है, कृष्ण के गले में खालिस्तान माला सुशोभित हो रही है, बैजंती है ना, बैजंती आएगा, बैजंती मीराबाई पाठ से लिया गया है। बहुत सारे प्रश्न जो है वो पूरा पूरा परीक्षा बोर्ड से है, एक एक नंबर का प्रश्न परीक्षा बोर्ड से पूरा उठा दिए। मुझे लगा था हर बार जैसे बुक से लिया जाता है ना, वैसे ही नहीं लिया। तो अब आप लोगों का जब अंग्रेजी पेपर होगा तो अब आप लोग क्या करोगे कि पता है परीक्षा बोर्ड से उठा रहे हैं प्रश्न, तो भैया परीक्षा बोर्ड को रगड़ के पढ़ लेना, है ना। ऐसे भी मैं परीक्षा बोर्ड में बता दी हूँ कौन कौन का इंपॉर्टेंट कौन कौन सा आ रहा है, तो आप लोगों को पहले ही पता है कि कौन कौन सा आने वाला है और किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। देखो देवरी का जमींदार, ये जो है ये वीर नारायण सिंह का काका है। जयशंकर प्रसाद जो है कामायनी के लेखक हैं। काम करने वाले को कमियां बोलते हैं ना। चंद्रगहना, चंद्रगहना जो है गांव का नाम है। और देहिष्ट शारीरिक सौष्ठ्य को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब देख लो। इसके बाद यहाँ पे देखो, हिंदी गद्य साहित्य के पहले उपन्यास का नाम बताइए, है ना। तो ये तो 2 नंबर का। देखो सोनमुड़ा दिया हुआ, टिप्पणी लिखना है और आम्रकूट पर टिप्पणी लिखना है ना, ये टिप्पणी लिखने वाला है। तो सोनमुड़ा और आम्रकूट के बारे में तो पता ही होगा। देखो कंधे डालना, कंधे डालने का मतलब होता है हार जाना। ठीक है, ये तो ऐसे ही पता है। देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं, कभी भी मुहावरों को याद नहीं किया जाता है। मैंने ऐसे ही बता दिया, बिना देखे बिना सोचे, मतलब बिना कुछ करे, सीधा देखा और उत्तर को बता दे। कंधे डालने का मतलब होता है कोई कंधे कब डालता है, किसी के सामने कब झुकता है, बताओ। कंधे डालने का मतलब है झुकना, तो हार मानने को कहा जाता है। खून पसीना एक करना, इसका मतलब क्या है, जी तोड़ मेहनत करना। कहते हैं ना कोई खून पसीना एक कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अपना एकदम जी तोड़ मेहनत कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या लिखोगे, जी तोड़ मेहनत करना। फिर माटी वाली का कंटर, ये सब फंसा है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। जो प्रश्न मैंने बताया अगर उनके हिसाब से तुम लोग पढ़ के गए हो तो अच्छा नंबर आया है। और आप लोगों का निबंध फंसा है, पत्र लेखन फंसा है ना, सब चीज़ें मतलब अच्छा है पेपर। मेरे कहने का मतलब है बहुत ज़बरदस्त पेपर था, आप लोगों से तो बना ही होगा।